हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें। आज हम आपको बताते हैं कि महाकाल शिव भोले शंभू की स्थापना महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कैसे की जाती है और कैसे कैसे उनका आकार बनाया जाता है। क्योंकि महाकाल को शमशान में स्थापना करने के लिए अपने गुरु महाराज की अति कृपा होना अति आवश्यक है। तो अगर कोई भी शिव भक्त है, परम शिव भक्त है, अगर वो रोज शिव भोले की पूजा अर्चना करता है तो उनको शमशान में महाकाल की स्थापना अवश्य कराना चाहिए, ताकि उनको हर तरह से आशीर्वाद मिलता रहे। अब चलते हैं पूजा के बारे में और मूर्ति के बारे में। सर्वप्रथम जो आप ये महाकाल की एक मूर्ति देख रहे हो, ये लिंग रूप में है और इनका महाकाल का चेहरा भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सर्वप्रथम आप कभी भी पहले महाशिवरात्रि से पहले आप ऐसा महाकाल की मूर्ति का बनवाइए किसी से। 5.25 फीट का
मूर्ति होना चाहिए और आकार गोला ये पूरा आपको लेना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महाकाल को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में आप उनको अच्छी तरह से सरसों का तेल लगाइए और पानी डालिए, उनके ऊपर अच्छे से स्नान कराइए और कपड़े से साफ कीजिए। स्नान कराने के बाद में सरसों का तेल लगाने के बाद में आप जो देख रहे हो, जो मैं ये लगा रहा हूँ सफ़ेद चंदन, तो एक कटोरी में सफ़ेद चंदन लेकर के और उसमें थोड़ा सा हल्का पानी मिला करके आपको त्रिपुंड बनाना है। जो आप देख रहे हो मैं जैसे बना रहा हूँ त्रिपुंड, इसी तरह से आपको त्रिपुंड बनाना है सफ़ेद चंदन से। और लिंग के ऊपर जैसे मैं ये देख रहे हो आप, मैं लिख रहा हूँ ओम, तो ऐसे ओम लिखकर इसके ऊपर चंद्रमा का चित्र अवश्य बनाइए। सफ़ेद चंदन ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट सफ़ेद चंदन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाकर उसके ऊपर ओम लिखकर ओम के ऊपर चंद्रमा बनाना है। जैसे ये मैं बना रहा हूँ, देखिए आप, ये ओम मैंने लिख दिया है और ये चंद्रमा का निशान अब मैं बना रहा हूँ। और चंद्रमा के ऊपर एक छोटा सा बिंदी आपको लगाना है। ऐसे त्रिपुंड बनाकर चंद्रमा का निशान बनाकर जब आप चंद्रमा का निशान और ओम लिखते हो, उस समय आपको ये बोलने रहना अवश्य चाहिए। क्या बोलते रहना चाहिए वो ध्यान से आप सुनिए। जब तक पूजा अर्चना चलती रहे तब तक इस शब्द का, इस मंत्र का जाप अवश्य चालू रहना चाहिए। मंत्र है ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यानी जब तक महाकाल की पूजा त्रिपुंड बनाते रहते हैं तब तक इस मंत्र का जप अवश्य चालू रखें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस शब्द का जप रेगुलर चालू रखें। फिर और दूसरे शब्द भी है, इस मंत्र का भी आप जप चालू रख सकते हो। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र और है, वो भी ध्यान से सुनिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और तीसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य महामृतान। इन तीनों शब्दों का भी जाप चालू रख सकते हो, लेकिन पूजा करते समय मेन जो मंत्र है इनका जाप आप अवश्य चालू रखें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रेगुलर पूजा करते समय चालू रखें। और त्रिपुंड बनाने के बाद में
थोड़ा सा इत्र लेकर इत्र आप महाकाल की मूर्ति पर इत्र अवश्य डालें, चमेली का इत्र। फिर आपको बेलपत्र लेने हैं। जैसे मैं आपको, आप मेरे को देख रहे हो कि मैं हर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख रहा हूँ सफ़ेद चंदन से। तो इसी तरह हर बेलपत्र पर तीनों पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्ते पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और वो भी सफ़ेद चंदन से लिखना है। और सफ़ेद चंदन को अपनी राइट हैंड की अनामिका उंगली से ही तीनों पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखना है। फिर महाकाल की मूर्ति के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखने के बाद में बिलपत्र को जिधर आप ओम नमः शिवाय लिखते हो उसको शिवलिंग की तरफ रखना है। यानी बिलपत्र पर भी ओम नमः शिवाय लिखने का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अधूरी पूजा में हमारे को हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए बिलपत्र जो होता है उसका जो चिकना वाला हिस्सा होता है, उस चिकने वाले हिस्से पर ही ओम नमः शिवाय लिखकर और चिकने वाले हिस्से को ही शिवलिंग के माथे पर आपको चढ़ाना है। नोट दूसरी इस बात का ध्यान रखें कि बिलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, तीनों पत्ते एकदम बराबर होना चाहिए। तीनों पत्ते अगर खंडित होते हैं तो आप उस बिलपत्र को मत चढ़ाइए, क्योंकि इससे पूजा में विघ्न आ सकता है। बिलपत्र के तीनों पत्ते एकदम बराबर होने चाहिए और पूरे होने चाहिए। हर बिलपत्र पर तीनों पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को अर्पित करें। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, जैसे मैं बिलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा रहा हूँ। कम से कम 21 बिलपत्र तो आपको चढ़ाने ही हैं। 21 बिलपत्र चढ़ाते समय भी इस मंत्र का जप करता रहें। जप मैंने आपको बताया है कि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस शब्द का रेगुलर कंटिन्यू जप अवश्य करते रहें और बेलपत्र चढ़ाते रहें। और इस मंत्र का भी जप चालू रखें, दोनों को ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य महामृतात्। इस मंत्र का भी जप करते रहें और अपने मन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था अवश्य रखिए। जो भगत अगर सच्चे मन से, सच्ची भावना से, अपने सच्चे कर्मों से अगर महाकाल की स्थापना करता है तो उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखिए कि महाकाल की मूर्ति को बनाते समय उसकी लंबाई, चौड़ाई, आगे महाकाल का मुंह बनाते समय विशेष तौर पर ध्यान रखें और खास तौर पर पूजा अर्चना का पूरा ध्यान रखें। अब आगे चलिए। बिलपत्र चढ़ाने के बाद में आप थोड़ा सा भांग ले लेना है और भांग को गाय का जो कच्चा दूध होता है
कच्चे दूध में भांग को मिला करके थोड़ा सा शक्कर डालकर और एक लोटे में अच्छी तरह से भांग को घोटकर जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ महाकाल के ऊपर, तो वैसे ही आपको एक धार में महाकाल को भांग अर्पित करें। ये जो मैं चढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हो, ये एक लोटे में भांग मिलाया हुआ है और भांग के साथ में दूध और थोड़ा सा चीनी मिलाया हुआ है। तो ऐसे अगर आप भांग अवश्य चढ़ाइए और ध्यान रखिए, भांग चढ़ाते समय लोटे की जो धार होती है वो धार खंडित नहीं होना चाहिए। अगर धार खंडित हो जाती है तो इसमें भी विघ्न बाधा पड़ सकती है। इसलिए भांग चढ़ाते समय में भी ध्यान रखें कि भांग की धार खंडित नहीं होना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए। जब महाकाल को आप भांग चढ़ाते हो तो अपना मुंह उत्तर पूर्व दिशा में रखें और महाकाल का मुंह उत्तर दिशा में ही रहता है। भांग चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा इत्र लेकर 1 शीशी या 2 शीशी इत्र का लेकर इत्र चढ़ाइए। इत्र चढ़ाने के बाद में जो आप मेरे को देख रहे हो, ध्यान से देखना और समझना कि मैं कैसे कैसे महाकाल की पूजा कर रहा हूँ। इत्र चढ़ाने के बाद में एक बड़ी फूल माला लेकर, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ऐसे गेंदे की फूल माला या हजारे की फूल माला ऐसे महाकाल के ऊपर रखिए। महाकाल के ऊपर एक माला गोल करके रखने के बाद में ये जो मैं और माला चढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे माला आपको चढ़ानी है। एक माला फिर एक साइड में चढ़ानी है और एक माला फिर पीछे की साइड में चढ़ानी है और एक माला फिर राइट लेफ्ट और इसमें आपको चढ़ानी है। जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ पूरा ध्यान से देखिए। ऐसे महाकाल की पूजा आपको कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता है और ना ही कोई बताएगा, क्योंकि सबको पैसे कमाने की पड़ी होती है। मैं पूरा जो महाकाल की पूजा के बारे में बता रहा हूँ तो देखते रहिए और करिए इसको। तो ऐसे माला चढ़ाने के बाद में आपको आगे और मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं क्रिया कर रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान रखें। लेकिन मंत्र मुग्ध हमेशा रहना ही चाहिए और मंत्र को जाप चालू रखें। मंत्र का जाप टूटना नहीं चाहिए। जो मैंने आपको महामंत्र बताया था, एक बार मंत्र में आपको वापस बता देता हूँ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का और तीनों मंत्र मैंने आपको जो बताए थे उन मंत्र का भी रेगुलर जप रखें। जितना आप ज़्यादा इनका जप करोगे पूजा करते समय, उतना ही आपको फल ज़्यादा मिला, क्योंकि ये महाकाल है। फिर माला चढ़ाने के बाद में फिर आपको वापस ऐसा लोटे में देसी गाय का कच्चा दूध भर के और थोड़ा सा भांग वापस मिलाकर फिर वापस महाकाल को चढ़ाए। ऐसे चढ़ाने के बाद में कोई भी कपड़ा लेकर हाथ को साफ करें। साफ करने के बाद में अपने दोनों हाथों में जैसे गुलाब के फूल, आकड़े के फूल, धतूरे के फूल, धतूरे के फल और उनका पत्ते बनाकर, गुड़हल के फूल, ये सारों का पत्ती बनाकर अपने दोनों हाथों से
महाकाल की मूर्ति के ऊपर अर्पित करें। जैसे मैं फूल चढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे ही फूल आपको चढ़ाने हैं और शब्द का जप अवश्य चालू रखिए। फिर ऐसे चढ़ाने के बाद में, फूल अर्पित करने के बाद में, जो मैं कैसे फूल चढ़ा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिद्धियाँ मूर्ति स्थापना करते समय छोटी सी भूल भी अगर हमारे से हो जाती है तो हमारे को हानि हो सकती है। तो इस तरह से आप फूल अर्पित करने के बाद में अपने मन में ये भी अवश्य बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर 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 महादेव। ऐसे आपको जप करते रहना चाहिए। फूल चढ़ाने के बाद में 1 मिनट तक या 2 मिनट तक आपको इस तरह से बोलना अवश्य चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से एक बार और सुनिए। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। इस तरह से आपको फूल चढ़ाने के बाद में माला को और इस मंत्र को जो अभी मैंने आपको बताया है इसी तरह से आवाज़ में और इसी तरह से आपको जप करना है 2 मिनट के। फिर उसके बाद में जो मैं हाथों की मुद्रा बना रहा हूँ, ऐसे हाथों की उंगलियों में मुद्रा बनाकर और अपने मन में इस मंत्र का जप अवश्य करें। कैसे भी मुद्रा बनाते समय मैं जो हाथों की मुद्रा बना रहा हूँ और नमस्कार कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको नमस्कार करते रहना है और मुद्रा बनाए रखना है। फिर उसके बाद में अगर आप प्रणाम करने के बाद में आप जहाँ अगर शमशान में महाकाल की स्थापना करते हो तो वहाँ पर जहाँ मुर्दे की ढेरी होती है वहाँ पर थोड़ा सा राख लेकर के अपने माथे पर टीका लगाइए और खुद भी राख से स्नान कीजिए। जैसे हम राख से स्नान कर रहे हैं वैसे ही आपको महाकाल को पहले थोड़ा राख का टीका लगाएं और फिर खुद अपने आपको एक शून्य समान समझकर और एक मुर्दा समान समझकर मां शमशान की राख को अपने ललाट पर लगाकर और भोले महाकाल का नाम लेकर राख से स्नान अवश्य कीजिए। राख का स्नान करते समय आपको इस मंत्र का अवश्य जाप करता रहना चाहिए। कौन से मंत्र का जप करता रहना चाहिए? क्योंकि अघोरी बनो तो पूर्ण अघोरी बनो, अधूरे मत बनो। राख का स्नान करते समय इस मंत्र का जप अवश्य करें। ओम अघोर अघोर महा अघोर, ओम हर हर, ओम नमः शिवाय, अलख निरंजन अलख का आदेश, सतगुरु को बारंबार आदेश। इस मंत्र का राख को स्नान करते समय जप अवश्य करिए। ऐसा नहीं कि आप शमशान में लौट रहे हो, राख लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ का समय होता। तो हरिओम आदेश।